आइम्मा ताहीरीन की हर बात, हर कौल ज़मान व मकान से आज़ाद कोई ना कोई तदबीर और हिकमत अमली रखती है। ऐसे ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि हर मुसलमान पर हफ्ते में 35 नमाजें वाजिब हैं। इस कौल की सादगी का उसवत इब्ने तैमा, जो कि वो शख्स था जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था, उसने खूब मजाक बनाया। उसने कहा कि भला ये भी कोई बात कहने वाली है कि एक हफ्ते में 35 नमाजें वाजिब हैं। देखा जाए तो रोज़ाना की 5 नमाजों के हिसाब से हफ्ते में 35 नमाजें बनती हैं। मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी फरमाते हैं कि मैं जब ये हदीस पढ़ता था हमेशा सोचता था कि ये हदीस वैसे ही नहीं, इस फरमान का यकीनन कोई गहरा ताल्लुक है मसलहत और एक हिकमत अमली से। ये सवाल कई साल तक मेरे जहन में उठता रहा कि आखिर इस फरमान में क्या राज छुपा है। ये वक्त है अल्लामा तालिब जौहरी की तालिब इल्मी का कि जब वो आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के मदरसे में तालिब इल्म की हैसियत से तालीम हासिल कर रहे थे। अल्लामा फरमाते हैं कि इस दौरान मुख्तलिफ शरई सवालात पैनल के सामने रखे जाते थे। वो ज़माना ख़त व किताबत का था। एक ख़त जो पैनल के सामने रखा गया, उसमें एक शख्स ने सवाल पूछा कि जब मैं अपने मुल्क से निकला था तो वहाँ पर फजर की अजान हो गई थी और मैंने वहाँ नमाज पढ़ी, लेकिन जब मैं जहाज़ में बैठा और दूसरी मुमलिकत में दाखिल हुआ तो वहाँ फजर का वक्त दाखिल हो चुका था। क्या वहाँ पर भी मुझे फजर की नमाज वाजिब थी और मुझे पढ़नी चाहिए थी? क्या मुझ पर दोबारा नमाज फजर वाजिब है या पहली काफ़ी है? उल्मा ने खूब सोचा और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद तमाम उल्मा ने मुत्तफ़िक़ होकर लिख डाला कि जी हाँ, आप पर नमाज दोबारा वाजिब हो गई है, यानी नए वक्त के लिहाज से आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। ताहम ये जवाब जब आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के पास पहुंचा तो आपने कलम उठाया और लिख दिया कि आपने जो पहले नमाज पढ़ी थी वही काफ़ी है, क्योंकि आप एक फ़र्ज नमाज अदा कर चुके थे। तमाम पैनल ने दलील मांगी। फरमाया कि आका हमें दलील दीजिए। तो आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम ने वही तारीखी जुमला उस वक्त दोहराया जो कि कौल इमाम मूसा काज़िम था कि हफ्ते में 35 नमाजें वाजिब हैं। अल्लामा तालिब जौहरी फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी आंखें भर आईं और मैं फ़ौरन खड़ा हुआ और काज़मैन की जानिब रुख करके कहा, सलाम अलैका या मूसा इब्न जाफ़र। बेशक आइम्मा थार और मासूमीन के कौल में कोई ना कोई राज पोशीदा है। उस राज तक पहुँचने के लिए इल्म के दरवाजे हैं जिनको हमें और आपको खटखटाना है।